आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिसार में आपको बता दें, हिमाचल में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। बंदिशों में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी राहत नहीं मिली है। हिमाचल में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे पहले हरियाणा ने भी ये बड़ा फैसला लिया था। कैबिनेट की बैठक में अब हिमाचल में भी फैसला कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। हालांकि नई बंदिशें नहीं है, जो पहले से नियम थे वो लागू रहेंगे। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, अब हिमाचल में भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो गया है, 31 मई तक के लिए फैसला। क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए सुदेश, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जो स्थिति हिमाचल में बनी है, मुख्यमंत्री से हमने अभी बात भी की थी और उन्होंने संकेत भी दिए थे कि अभी थोड़ी जो है कमी जरूर, जो एक्टिव केसेज है, जो नए मामले हैं, उनमें कमी आ रही है। जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो हर रोज जो है 3 से 4 हजार के बीच उनकी संख्या है। और ऐसे में ढील देना जो है, सरकार को लग रहा है कि अभी ढील देना सही नहीं है। ये कयास लगाए जा रहे थे, इसी के चलते आज जो है राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। और बंदिशों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि मांग जो है, कुछ व्यापारी संगठन मांग कर रहे थे और ये भी चर्चा थी कि शायद जो दफ्तरों का काम प्रभावित हो रहा है, अर्थव्यवस्था की जो चक्की है वो जो है उस पर ब्रेक लग गई है, तो उसको लेकर संभावना जताई जा रही थी कि इस पर जो है शायद सरकार कुछ सोचेगी। लेकिन चर्चा जरूर हुई है, ये जानकारी निकल कर आई है। लेकिन सरकार ने अभी ये साफ किया है कि पहली जो प्राथमिकता है वो कोरोना से लड़ने की है और ये संक्रमण और ना फैले, इसलिए जो है इसको 31 मई तक बढ़ाया गया है। 26 मई तक ये पहले से ही लागू था और 31 मई से पहले जो है राज्य सरकार एक बार फिर से रिव्यू करेगी कि अगर ये संख्या जो है कम होती है, नए मामलों की, संक्रमण की जो ये दर है, ग्रामीण इलाकों तक ये फैला है, तो वहां पर अगर कुछ कमी आती है तो उस सूरत में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो खोली जा सकती है। उस पर विचार जो है सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है जो डेथ रेट है, वो हिमाचल का कम नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा ये डेथ रेट है और हर रोज देखिए 50 से ज्यादा ये नंबर है। तकरीबन 60 से 70 पिछले 2-3 दिनों में ये देखा गया है कि इससे कम जो है नंबर ऑफ डेथ है वो कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का जो है वो लागू रहेंगी, ये फैसला किया गया है। अभी इस हालात में सरकार नहीं है कि स्थिति जो थोड़ी संभलती दिख रही है उसे और बिगड़ने दे। और दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर सरकार ने किया है, जिस बात के लिए कहा जा रहा था कि ये कोविड से हटकर ये फैसला है। अब जो विधायक है उन्हें भी झंडी दी जाएगी, उनकी गाड़ियों में भी झंडी लगेगी और वीआईपी जैसा फील जो है उन्हें होगा। हालांकि लेकिन बीजेपी सरकार वीआईपी कल्चर के खिलाफ रही है। जो प्रधानमंत्री ने इस मुहिम की शुरुआत की थी तो इसका असर पंजाब में दिखा था, हरियाणा में दिखा और उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल में फैसला किया था कि वीआईपी कल्चर का पालन नहीं होगा। लेकिन क्या इस फैसले से एक बार फिर से हिमाचल में वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा रहा? तो बिल्कुल, देखिए आज जो है मंत्रिमंडल में ये आइटम लगी थी, जिस पर जो है मुहर कैबिनेट में चर्चा के बाद जो है इस पर मुहर अपनी लगा दी। अब यहाँ से ये कैबिनेट का फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो नियम कायदे जो है तय करेंगे। वो झंडी किस तरह की होगी, क्या उसमें एम्बलम लगेगा या नेशनल फ्लैग लगेगा, क्या किस तरह मंत्रियों की जिस तरह से झंडी होती है गाड़ियों में, क्या वही होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि इस पर सवाल तो उठेंगे ही, विपक्ष भी सवाल उठाएगा, क्योंकि जिस कल्चर को मोदी सरकार ने खत्म किया था अब दोबारा उसी ढर्रे पर जो है यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी शासित राज्य धीरे धीरे फिर से उसी ढर्रे पर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही फैसला हरियाणा में भी हो चुका है और अब हिमाचल सरकार भी इस पर मुहर लगा चुकी है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, हिमाचल में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। बंदिशों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। प्रदेश में कोरोना के मामले हालांकि कम हो रहे हैं, एक राहत की बात है, लेकिन सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और कोरोना की रफ्तार को रोकना चाहती है। ऐसे में 31 मई तक के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया गया लॉकडाउन
और साथ ही फैसला कि विधायकों को अब झंडी मिलेगी। अब किस तरीके से झंडी मिलेगी, कुल मिलाकर बात वीआईपी कल्चर की है कि विधायकों की पहचान उजागर करने के लिए उनको भीड़ से, जनता से, आम लोगों से अलग दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा ही फैसला हरियाणा में पहले ही हो चुका है। उधर हरियाणा में लॉकडाउन में ढील मिली, लेकिन भिवानी में पहले दिन ही नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सभी दुकानें खुल गई और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजार में उमड़ी भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। आलम ये रहा कि जो एसडीएम है संदीप अग्रवाल, उनको कमान संभालनी पड़ी। जैसे कि सरकार के आदेश हैं कि दुकानों में रिलैक्सेशन घोषित किया है, इसमें ये है कि 50% शॉप्स जो है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ओपन खुलने का आदेश है। 50% शॉप जो खुलने के आदेश है उसमें ओड एंड इवन फार्मूला का नंबर है, जिसमें दुकानों को हम एक एक दुकान, अल्टरनेट दुकान कह दीजिए या ओड एंड इवन फार्मूला कह दीजिए, उसमें हम सभी दुकानों को ओड एंड इवन 1212 का नंबर दे रहे हैं। उसी हिसाब से इसकी पालना करवाते हुए हम ओड एंड इवन को, आज जैसे कि 24 तारीख है और हम इवन नंबर है, तो इवन वाली दुकानों को ही खोलने के लिए इजाजत दे रहे हैं। इधर गोहाना के दुकानदारों पर ऑड इवन फॉर्मूले का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ ने पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को ऑड इवन फॉर्मूला बताया और दूसरी तरफ दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। एसएचओ ने कहा कि कुछ दुकानदारों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मंगलवार से नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लॉकडाउन खुल जाता है, बाजार में रौनक आ गई, सभी सुख से काम कर रहे हैं, शांति बनी रहे। चाहे 2 दिन फालतू बंद हो जाता, बीमारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। जो भी आदेश आए हैं इसमें बाजार के दुकानदारों ने से काफ़ी सहयोग मिला है, तो सभी ने कोऑपरेट किया है। जो भी दुकानें हैं ओड इवन के हिसाब से या फिर दाएं या बाएं के हिसाब से सभी लोगों ने इसका योगदान किया हुआ है, उसमें पूरा कोऑपरेट मिल रहा है। तो बंद करा रहे हो बाकी बाजार को? काफ़ी दुकानदारों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं और दुकानों को बंद किया जा रहा है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अंबाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मुल्क कोरोना को मात देने के लिए एक साथ खड़ा है, मगर इस मुश्किल की घड़ी में भी मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे और अंबाला में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद ये बात साबित भी हो गई है कि कुछ खुद गर्जों के लिए पैसे के सिवा कुछ और मायने ही नहीं रखता। पिछले करीब 1 महीने के अंदर ही अंबाला पुलिस ने रेमडेसिविर के 400 से ज्यादा संदिग्ध इंजेक्शन जब्त किए। जिनमें से अब तक की तफ्तीश में ज्यादातर इंजेक्शन नकली निकले और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बाकी के जिन इंजेक्शन की रिपोर्ट आना बाकी है वो भी नकली होंगे। इक्कीस 4/2021 को कंग थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था नकली या रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ने का। वो बाद में नकली साबित हुए। उसके अलावा इसमें 399 इंजेक्शन और पकड़े गए थे, जिसकी तफ्तीश CIA 1 के द्वारा की जा रही थी। अभी तक उस मुकदमे में 11 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और आज भी एक दलप्रीत नाम का आदमी गिरफ्तार किया है, जिसकी नालागढ़ हिमाचल में फैक्ट्री है दवाइयों की। पुलिस अब तक 11 मुनाफाखोरों पर शिकंजा कस चुकी है, जिनमें फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है। हालांकि वो खुद को अभी भी इस सब से अनजान बताने की कोशिश कर रहा है। लगभग 400 से ऊपर रेमडेसिविर ऐसे मिले हैं जो आपकी फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए हैं और वो नकली प्रूव हुए हैं। उनमें से जो 26 स्टार्टिंग में पकड़े गए थे। कहाँ से प्रूव हुआ है कि वो मेरे हैं?
जी। कहाँ से प्रूव हुआ है मेरे यहाँ वो? पुलिस का कहना है कि आपकी फैक्ट्री से बनाया जा रहा है। नहीं, मेरी फैक्ट्री से नहीं बनाने जा रहे, वो तो कहीं से मिले हैं, कहीं उसने मेरा नाम लिया है कि वो मेरे कंपनी से बन रहे हैं, तो ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है चीज़। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसका कोरोना के मरीजों पर मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर उन पर जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यानी जिस इंजेक्शन पर डॉक्टर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उसी को ये मुनाफाखोर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18। अगली बड़ी खबर, हिसार में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक जारी है। किसानों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी आज किसान बड़ी संख्या में किसान यहां हिसार पहुंचे थे। एफआईआर और लाठीचार्ज का किसान विरोध कर रहे हैं और 24 तारीख के लिए किसानों ने ऐलान किया था कि आईजी आवास का घेराव करेंगे। तो बड़ी संख्या में सुबह से ही किसान यहां लामबंद होना शुरू हो गए थे। और बड़ी खबर यह कि हिसार में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक जारी है। किसानों ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। इसके अलावा टीकरी और सिंगू बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में किसान आज सुबह हिसार पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कोविड अस्पताल के उद्घाटन के लिए हिसार पहुंचे थे। उस वक्त किसानों ने उनका विरोध किया था। विरोध करने पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। बड़ी संख्या में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि जिन किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, उन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया था, लेकिन एफआईआर अभी भी दर्ज है। इसके विरोध में किसान आज हिसार में इकट्ठा हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बैठक चल रही है। अब यहाँ का मिलान होता ये तो धोखे था, इन्होंने धोखा करा, चोर थे, पकड़े गए। हाँ, चोरी तो इन्होंने कर ली थी, अब चोर थे, पहाड़ पे पकड़े गए। पहले समझौता करा, फिर जब घर जा लिए, उसके पीछे तो मुकदमे लिख दिए, तो कौन विश्वास करेगा? क्या उम्मीद लग रही है कि बातचीत से हल निकल जाएगा? और वो कहीं से हल निकलेगा नहीं, और हम ना कहीं जान लग रही है, यही रहेंगे पार्क, बढ़िया जगह, एक मोड़ से यहाँ खुल जाएगा। हिसार से मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी, क्या अपडेट है? जी, अभी पिछले 2 घंटे से बातचीत जारी है, अभी भी जारी है बातचीत। कोई समाधान नहीं निकला है। जो किसान नेताओं की 21 सदस्यीय कमेटी थी और प्रशासन की तरफ से हिसार के आईजी राकेश कुमार और हिसार के डीसी और कमिश्नर जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। जी सुरेश, लेकिन इतनी लंबी बातचीत का क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि पहले से खींचतान दिख रही थी। प्रशासनिक अमला भी सुबह से तैयार था, मुस्तैद था। उसके बाद बड़ी संख्या में किसानों को यहाँ पर पहुंचना। जी, साफ तौर से किसानों की जो मांग है, वो जो मामले दर्ज हुए थे, 350 के आसपास मामले हैं, जो हत्या प्रयास और तोड़फोड़ के मामले हैं और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। वो उनकी सब पहली मांग है कि उन्हें खारिज किया जाए और जो जिन पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज के दौरान किसानों पर हमला किया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ये इनकी मांग है किसान नेताओं की और इसी को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत जारी है। जी, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो हिसार में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में 2 घंटे से बातचीत जारी है। बैठक अभी चल रही है, कोई हल फिलहाल नहीं निकला है। कोशिशें जारी हैं। किसान पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, यानी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। यही वो धरना लगाएंगे। राकेश टिकैत जो किसान नेता है, वो यहाँ पहुंच चुके थे और वो भी इस बैठक में शामिल है। वो बैठक में जाने से पहले कहते नजर आए कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, न्याय नहीं होगा, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि टीकरी सिंघू बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में किसान हिसार पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में किसान हिसार में मौजूद हैं।